वैकल्पिक रूप से नजर आते हैं सोशल मीडिया पे, आदरणीय आशुतोष मिश्रा सर, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जब आपके किसानों के कमेंट्स आते हैं तो उसमें रिप्लाई मिश्रा सर के जरूर होते हैं। तो इस तरह का यहाँ पे देखने को मिल रहा है और ये बड़ी अच्छी चीज है। आप सभी जो इस कार्यक्रम में पधारे, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मंत्री जी ने शॉर्ट नोटिस पे आप आए कि आप लोगों के एक सक्रियता है, मंत्री जी का एक बड़ापन है कि छोटी से शॉर्ट नोटिस पे एक मीटिंग अरेंज की। मैं निवेदन करना चाहूँगा आज जो अपन बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से न केवल देश में बल्कि विदेश में भी आप तुरंत कनेक्ट हो सकते हैं। और एआई, सोशल मीडिया में एक एआई का फैक्टर जो जबरदस्त काम करता है कि आप किसी भी भाषा में कोई शब्द लिखें। आज यदि हमारे किसान जैसे सर मेरे को इंग्लिश समझ में नहीं आती, उसमें नीचे ट्रांसलेट का ऑप्शन है, बस वहीं पे आपने ट्रांसलेट किया, आपकी हिंदी में आ जाएगा। आपको जिस भाषा में आपको समझ में आता है वो सारी भाषा वहीं पे ट्रांसलेट हो जाती है। तो सबसे पहले तो सोशल मीडिया क्या है, किसी भी तरह का सोशल मीडिया एक अनौपचारिक शिक्षक की तरह अपन इसको मान सकते हैं, जिसमें जो किसानों की मदद के लिए अपन किस तरह से यूज करेंगे उस पर अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइम का शॉर्ट रहेगा। सर आप नेक्स्ट कर लीजिए। सोशल मीडिया में हमारा जो मेन काम है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्कर, हम लोगों का काम है जानकारी का प्रचार प्रसार करना। और जानकारी का जो प्रचार प्रसार है वो किस तरीके से करना है, उसका एक सबसे इजी जो साधन है वो एक सोशल मीडिया है। क्योंकि सबको 2 GB डाटा मिला हुआ है, उस 2 GB को कुछ लोग रील देखने में निकाल देंगे, कुछ लोग फालतू की चीजों में निकाल देंगे। यदि एज ए एग्रीकल्चर वर्कर और फार्मर, किसान भाई से भी मेरा निवेदन है, आप एग्रीकल्चर की चीजें देखिए। उसके एग्रीकल्चर का इतना बड़ा और वहां पे स्कोप है, दुनिया भर की चीजें वहां एग्रीकल्चर की आपको मिल जाती हैं। जो आप सर्च करेंगे उसके हजारों वीडियो आपको एग्रीकल्चर में मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आप लोगों ने अपने खेतों पे क्या कर रखा है, अपने खेतों में कैसे आप बेहतर कर रहे हैं, इस चीजों को आप अपलोड कीजिए। क्योंकि आप लोगों के खेतों पे आकर बहुत सारे यूट्यूब और फेसबुक वाले लोग वीडियो बनाते हैं, उसको अपलोड करते हैं, अच्छा पैसा कमा लेते हैं, अच्छा कंटेंट डालते हैं। तो आप लोग भी अपने कंटेंट को खुद डालते हैं। सोशल मीडिया किसी तरह का संचालन है, जैसे हम लोग पहले करते आ रहे थे। पहले इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट होता था, मैं किसी योजना की जानकारी देने आपके घर जाऊं, सारे दिन यदि मैं इस तरह से जाऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा 100 लोग 200 लोगों के घर जा पाऊंगा। दूसरा फिर आपने माध्यम आया इंडिविजुअल के बाद ग्रुप में अपन क्या करते हैं, जैसे कोई किसी पोस्ट की या कोई मीटिंग की, जैसे आज अपन 200 400 500 लोगों को दे सकते हैं। लेकिन तीसरा जो है वो मास कम्युनिकेशन, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। मास कम्युनिकेशन में न्यूज़पेपर, टेलीविजन और ये सारी चीजें आई। न्यूज़पेपर के माध्यम से भी सूचनाएं बड़े स्तर पे जा रही थी, टेलीविजन पे भी जा रही थी। लेकिन माननीय मोदी जी ने एक संकल्प ये लिया था कि भारत को डिजिटल बनाना है। और भारत को जो डिजिटल बनाना है तो माननीय कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश की इस बात को कहते हैं कि हमारे किसान को भी डिजिटल माध्यम से फायदा मिलना चाहिए। और उस बेनिफिट को देने के लिए सोशल मीडिया का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो माध्यम है वो मास कम्युनिकेशन वाला, इसमें सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। सोशल मीडिया क्या है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से अपन जानकारी शेयर करते हैं, जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। और ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, उसके अलावा स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है। और आजकल तो एक नया भी आ गया है, वो इसके इंस्टाग्राम का एक और पार्ट आया है अभी, वो भी अभी काम कर रहा है। तो काफी सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म जो है वो यूट्यूब और फेसबुक। अपना यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम तीसरे नंबर पे आता है। व्हाट्सएप, ये 4 प्लेटफॉर्म है जो मैक्सिमम लोग यूज करते हैं। सोशल मीडिया का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सोशल मीडिया का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे को घर बैठे किसी की आलोचना करना, किसी के भी ऊपर ऊपर कमेंट कर देना। आप आराम से घर पे बैठ के लोग देखते रहते होंगे कि अच्छी अच्छी जगहों पे चाहे भी कुछ भी वो कमेंट्स कर रहे हैं। सोशल मीडिया का जो वास्तविक महत्व है वो है लोगों के बीच संचार और संवाद को बढ़ाना। आज भी हम लोगों को अमेरिका में जरूरत है, इंग्लैंड में जरूरत है, फ्रांस में जरूरत है। वहां के लोगों की आप लिस्ट, उनके नाम वाइज डाल दीजिए, वहां के लोग कनेक्ट हो जाएंगे, उनको मैसेज डाल करके आप अपनी जानकारी शेयर कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे है व्यक्तिगत अनुभव और विचारों का साझा करना। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, आप अपने खेती बाड़ी के अनुभवों को साझा कीजिए। आप लोगों को अपने खेत में क्या नया कर रहे हैं, क्या आपके खेत में समस्याएं आ रही है, आप एक कमेंट डाल के देखिए, एक फोटो डाल के देखिए अपने खेत का कि मेरे खेत में ये रोग लगा हुआ है। नीचे ज्यादा नहीं तो 2-5-10 लोगों के कमेंट्स आ जाएंगे कि इस रोग का ये समाधान है। तो इस टाइप से
उत्पादन बढ़ाना, आमतौर पर किसान परिवार के जीवन को बढ़ाना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। कृषि में सोशल मीडिया का क्या महत्व हो सकता है? कृषि में जो सोशल मीडिया का महत्व है वो सबसे ज्यादा सूचनाओं के प्रचार प्रसार में। अभी आज भी अपन को सूचना देनी है कि आज मौसम खराब होने वाला है और हमारे किसान फसल काटने की तैयारी कर रहे हैं, या अगले 15 दिन का फोरकास्ट अपन को डालना है। एक एक आदमी को अपन नहीं समझा सकते, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से वेदर फोरकास्ट 15 दिन पहले का अपन डाल देंगे तो किसान अपनी फसल को उससे बचा सकता है। सेकंड नंबर पे है बाजार की जानकारी। कई जगह आपने देखा होगा मार्केट कहीं तो बहुत कम रेट पे मिल रहा है, कहीं कहीं मार्केट ऐसा है कि दूसरे मार्केट में अच्छी रेट है। हमारे राजस्थान से लोग आगरा बेचने के लिए आ जाते हैं, आगरा से लोग राजस्थान में बेचने चले जाते हैं। सब्जियों की बात कर रहा हूँ, तो ये मार्केट की जो जानकारी है वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपन को मिल सकती है। थर्ड है प्रशिक्षण और शिक्षा। प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए कई सारे लोग, एक सरवण यादव है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से उन लोगों से कनेक्ट हुए और आज वर्मी कंपोस्ट की बहुत बड़ी ट्रेनिंग करवाते हैं। पीएचडी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट, लेकिन उसके बावजूद लाखों करोड़ों रुपए वो टर्नओवर ले रहे हैं सोशल मीडिया पे एजुकेशन और शिक्षा के नाम पर। सावधानी, जागरूकता, बहुत सारी चीजें हैं, अवेयरनेस है, अच्छी वैरायटी का चयन कैसे करना है, कहाँ से बीज मिलना है। जैसे मेरे को मैं कल साल के वहाँ पे अयोध्या रुका हुआ था, गेस्ट हाउस मैंने देखा तो उसकी पूरे गेस्ट हाउस की दीवारों पर प्रदर्शनी के रूप में अयोध्या जो अपना फैजाबाद विश्वविद्यालय है पूरी की पूरी उसमें वैरायटियों का डिटेल लिखा हुआ था। कौन सी वैरायटी डेवलप की, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस तरह से वहां पे उसका क्या उत्पादन है, क्या उसका टेस्ट है, उन सब के मैं फोटो क्लिक करके लाया। लगभग 40-45 फोटो थे, उनको फेसबुक पे अपलोड किया। फेसबुक पे अपलोड करते ही इधर से कॉल आना चालू हो गया, भाई साहब नरेंद्र आवास कहाँ मिलेगा, मैं कैसे नरेंद्र मेल फाइल ले सकता हूँ। जिन लोगों को पता नहीं है बेचारों, उन लोगों तक अपन इस चीज को पहुंचा सकते हैं। हम लोगों ने वहां के साइंटिस्ट के नंबर दिए और वहां के साइंटिस्टों के नंबर देने के बाद में लोगों ने वहां डायरेक्टली बात की और उसके बाद वहां से लोग प्लांट्स खरीद सकते हैं। तो इस तरह के काम अपन कर सकते हैं, जैसे बीज में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, पिछली बार में जब आप लोगों के यहाँ पे आया था तो 1,70,000 लोग जुड़े हुए थे, आज 2,11,000 है और कुछ दिनों कुछ एक्टिव ही नहीं था। ये पेज पे है, सिर्फ सिंगल पेज पे। यदि ओवरऑल बात की जाए तो लगभग 15 से 20 लाख लोग हमारे साथ मेरे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें पेज एक ग्रुप है जिसमें 6 लाख लोग हैं, दूसरा एक ट्विटर है, ट्विटर पे लगभग 93,000 है और दूसरे जो आईडी हैं उन पे लाखों लोग जुड़े हुए हैं। और उसके बावजूद लगभग 15 लाख लोगों में आप लोग प्रत्येक चीज को पहुंचाने में आज यदि मुझे जरूरत पड़े कि मुझे उत्तर प्रदेश में यहाँ पे इस चीज की जरूरत है, तो यहाँ के लोकल जो किसान है वो डायरेक्टली मैसेज कर देंगे, भाई साहब मैं यहाँ पे उपलब्ध हूँ, यदि कोई काम का मुझे बता सकते हैं। ये सब तब संभव है जब आप उनके लिए कुछ काम करेंगे, उनके फायदे की जानकारी आप देंगे। और यदि ऊट पटांग करते रहेंगे सोशल मीडिया पर लाइव में देखेंगे तो लोग आपसे क्यों बातें लगेंगे। ये इस तरह से हमने किया। माननीय मंत्री जी का आप देख लीजिएगा, साल का एक कमेंट था और उसमें ये भी कहा कि आप तो अच्छे काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह के काम करें जिससे कि उत्तर प्रदेश जो काम कर रहे हैं, मैं सच बता रहा हूँ, आप लोगों को ट्रस्ट नहीं होगा, दुनिया जो जितने भी हमारे देश के राज्य हैं उनमें जो बेहतरीन योजनाएं हैं उनमें उत्तर प्रदेश बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहा है। क्योंकि मैं सभी राज्यों के मंत्रियों के पेजों को फॉलो जरूर करता हूँ, प्रत्येक राज्य के मंत्री को शायद मैंने फॉलो किया हुआ है, वहां के अधिकारियों को फॉलो किया हुआ है, वहां के डिपार्टमेंट को फॉलो किया हुआ है, जिससे मुझे जानकारी मिलती रहती है कि किस राज्य में किस योजना में कितनी सब्सिडी है, क्या योजनाएं वहां पे चल रही है। क्योंकि हमारे साथ बहुत से राज्यों के किसान जुड़ते हैं और वो किसान पूछते रहते हैं कि सर राजस्थान में ये है, मध्य प्रदेश में कितना मिलेगा, उत्तर प्रदेश में कितना मिलेगा, तो मैं वहां से कंटेंट लेकर के उनको डाल करता हूँ। तो इस तरह के अपन को प्रयास करने हैं जिससे कि होगा पूरे नॉर्थ एशिया के लिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, भारत के लिए नहीं, भारत के बाद दूसरे देशों के लिए भी डेवलप होगा। तो ये जो काम है ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में, ये विजनरी जो सोच है वो माननीय मंत्री जी की बदौलत ये संभव हो पाया। दूसरे नंबर पर आपको बात करूं, कहीं किसी स्टेट में, जैसे अपने नॉर्थ इंडिया के स्टेटों की बात कर रहा हूँ क्योंकि दूसरे स्टेटों का तो मैं नहीं विजिट किया हूँ, तो वहां बीज बैंक देश में बहुत कम है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीज बैंक बनाया जा रहा है। उसका मेन ऑब्जेक्ट है कि किसानों को उन्नत बीज मिले, क्योंकि उन्नत बीज यदि किसानों को मिलेगा तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा, क्वालिटी सीड यदि हम किसान को उपलब्ध करवाने लगे, जैसे कि माननीय राजस्थान के कृषि मंत्री
खराब थी, फर्टिलाइजर्स की क्वालिटी खराब थी। लगभग 18 अधिकारियों को सस्पेंड किया, 23 FIR दर्ज हुई और कुछ कंपनियों का भी एक